हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं INO जॉब्स यूट्यूब चैनल, जहां हम लोग लेके आते हैं आपके लिए लेटेस्ट जॉब अपडेट्स और इंटरव्यू के प्रिपरेशन टिप्स। दोस्तों आज की जो लेटेस्ट जॉब अपडेट हम जो लेकर आ रहे हैं वो है होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी की तरफ से, जहां पर मल्टीपल प्रोफाइल्स के लिए ओपनिंग है। यहाँ दोस्तों आपको सिंपल ग्रेजुएट, अगर आपने किसी भी बैचलर डिग्री दोस्तों यहाँ अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री की हो, चाहे वो एक BBA हो, BCom हो, BA हो, BSc हो, BCA हो, तो भी आप इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल प्रोफाइल्स के लिए ओपनिंग है, मल्टीपल लोकेशंस के लिए ओपनिंग। चलिए दोस्तों देखते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप पूरी प्रोसेस देखेंगे कि कैसे आप इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर क्वालिफिकेशन में केवल ग्रेजुएशन पूछा गया है। और एक फ्रेशर, अगर आपके पास में वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप एक फ्रेशर है, तो भी आप इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम लोग कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी का नाम है होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी। और दोस्तों ये जो है, ये कंपनी बिलीव करती है कि हर किसी के पास में खुद का घर हो। तो दोस्तों जैसे आप नाम से समझ पा रहे होंगे कि ये कंपनी हाउसिंग फाइनेंस में डील करती है, जहां पर ये हाउसिंग फाइनेंस होम लोन के जरिए लोगों से कनेक्ट करती है। इनके कस्टमर जो है वो होम लोन वाले हैं, जहां पर ये लोग होम लोन के जो लोन प्रोसेस है इसे इजी बनाते हैं और इसे हैसल फ्री बनाते हैं। इसका मतलब यह कि आप इजी वे में वो किसी को भी लोन मुहैया करवाते हैं। दोस्तों अगर हम लोग कंपनी के ओपनिंग्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर 2 ओपनिंग्स के लिए रिक्वायरमेंट है। दोस्तों पहली रिक्वायरमेंट है ग्रेजुएट मैनेजमेंट एसोसिएट की और सेकेंड रिक्वायरमेंट है रिलेशनशिप मैनेजर की। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं और एक एक करके प्रोफाइल समझेंगे कि किस प्रोफाइल में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कैसे आप पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आप मोबाइल से इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं हमारा मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर, और मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर हम लोग वेबसाइट पे जाएंगे और कैसे अप्लाई करना है इस पर्टिकुलर जॉब के लिए पूरी प्रोसेस समझते हैं। लोग आ चुके हैं होम फर्स्ट फाइनेंस के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। दोस्तों यहाँ पे जो आपको 3 डॉट दिख रहे हैं, यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए और क्लिक करने के बाद में वी आर हायरिंग पे आप आ जाइए। तो जैसे ही आप वी आर हायरिंग पे आएंगे आपको पूरा पेज मिल जाएगा। और इन केस अगर आपको वेबसाइट नहीं पता है तो मैंने इसकी वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ पे जाके भी पर्टिकुलरली इस पेज पे, इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। दोस्तों जैसे आप ये वेबसाइट पे, ये पेज पे आ जाते हैं, आपको लास्ट में जाना है। दोस्तों यहाँ पे आपको पूरी डिटेल दी है कि आपको क्यों वर्क करना चाहिए, वाई वर्क विद अस। तो आपको कंपनी के बारे में पूरी डिटेल मेंशन की गई है, आप पहले एक बार पढ़ लीजिए। इनकेस अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप इस वेबसाइट को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। दोस्तों यहाँ पे जो प्रोफाइल जो मेंशन की गई है वो है बेसिकली 3 प्रोफाइल्स, जिसमें है ग्रेजुएट मैनेजमेंट एसोसिएट सर्विस का प्रोफाइल है, सेकेंड है दोस्तों रिलेशनशिप मैनेजर का प्रोफाइल, और थर्ड है अदर्स का प्रोफाइल। अदर्स का प्रोफाइल इसलिए दोस्तों क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप इन ऊपर दिए गए दोनों प्रोफाइल्स के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, तो फिर आप अदर प्रोफाइल के ऊपर जाके अपना रेज्यूमे सबमिट कर सकते हैं और HR जो है फिर अकॉर्डिंगली आपको उससे कांटेक्ट करेंगे। तो दोस्तों हम लोग एक एक करके समझते हैं दोनों प्रोफाइल के बारे में, क्या क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है, क्या क्या प्रोसेस है, आपको कैसे इसे अप्लाई करना है, और सारी चीज़ें हम लोग जो है क्रिस्टल क्लियर वे में समझेंगे एक एक करके। सबसे पहले दोस्तों हम लोग चलते हैं ग्रेजुएट मैनेजमेंट एसोसिएट के प्रोफाइल के ऊपर। और जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पर दोस्तों आपको जॉब डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, आपको जॉब के बारे में सारी चीज़ें दिखेगी कि क्या क्या रिक्वायर्ड है इस पर्टिकुलर जॉब के लिए और आप कैसे इसे अप्लाई कर सकते हैं। सो दोस्तों सबसे पहले जो जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है वो है फेस टू फेस लोन काउंसिलिंग का। इसका मतलब यह है कि जो भी पर्सन अगर लोन के लिए अप्लाई करता है तो आप उसमें लोन काउंसलर रहेंगे, आपका प्रोफाइल रहेगा कि आप उन्हें लोन के बारे में सारी डिटेल्स दें और लोन के बारे में एक एक करके सारी चीज़ें जो है आप उन्हें समझाएं। सेकेंड दोस्तों आपको एंटायर ब्रांच के ऑपरेशंस मैनेज करना है, तो आपको ब्रांच के पूरे ऑपरेशंस हैंडल करने के लिए एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन रहोगे और आपको सारी चीज़ें प्रॉपर्ली मैनेज करना होगी। थर्ड दोस्तों आपका रहेगा कि डिसबर्समेंट प्रोसेस जो है आपको उसको मिनिमम करना है। अगर दोस्तों आपको पता नहीं है कि डिसबर्समेंट प्रोसेस होता क्या है, तो दोस्तों डिसबर्समेंट प्रोसेस का मतलब ये होता है कि जब भी कोई पर्सन लोन के लिए अप्लाई करता है तो उसे जो है प्रॉपर्ली पूरी फाइल बना के पूरा डेटा देना पड़ता है कि वो लोन किस चीज़ के लिए ले रहे हैं। और फिर जैसे ही वो लोन के लिए फ़ाइल बनाता है और वो अप्लाई जैसे करता है तो कंपनी वो पूरी प्रॉपर फाइल स्टडी करती है, प्रॉपरली फाइल को रिसर्च करती है और उसके बेसिस पर कंपनी डिसाइड करती है या बैंक डिसाइड करता है कि उन्हें उस पर्सन को कितने अमाउंट का लोन देना चाहिए।
तो अगर सपोज़ करो कोई पर्सन जो है 5 लाख का लोन की डिमांड करता है, लेकिन अगर उसके सिविल स्कोर में उसके पूरे क्राइटेरिया को मिला के उसे जो है केवल 3 लाख तक का ही लोन दिया जाएगा, तो ये होता है डिसबर्समेंट प्रोसेस, जिसमें कि ये पता चलता है कि उस पर्टिकुलर पर्सन की फाइल जो है वो एक्टिव है या नहीं है, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकता, और उनके लोन को या अप्रूव मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये सारी जो है एक लॉन्ग प्रोसेस होती है, तो आपको उसे मिनिमम करना है, आपको उसे शॉर्ट करना है। और अगर यहाँ पे कंपनी की डिमांड के बारे में बात करें, कंपनी को क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है फ्रॉम अ कैंडिडेट, तो उन्हें जो है एक बैचलर कैंडिडेट रिक्वायर्ड है। बैचलर में दोस्तों आपकी कोई भी डिग्री हो, आप एनी ग्रेजुएट आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपने बीए किया हो, बीकॉम किया हो, बीएससी किया हो, बीसीए किया हो, बीई किया हो, आपने कोई भी बैचलर डिग्री की हो, आप इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों अगर आपको एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड। इनकेस अगर आपको कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप एक फ्रेशर है, तो भी आप इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आपको कम्युनिकेशन स्किल्स जो है स्ट्रांग होना चाहिए। और दोस्तों जब मैं कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इसमें मैं केवल इंग्लिश के ऊपर फोकस नहीं कर रहा हूँ, आपको लोकल लैंग्वेज भी अच्छे से आना चाहिए। तो आपका लोकल लैंग्वेज प्लस आपका इंग्लिश जो है वो आपका कम्युनिकेशन स्किल होता है, जो कि आपके लिए अच्छा होना चाहिए। सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, टीम प्लेयर होना चाहिए। दोस्तों ये जो प्रोफाइल है ये है मल्टीपल लोकेशन के लिए, तो आप पर्टिकुलरली अक्रॉस इंडिया आप किसी भी लोकेशन पर हो, आप इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट का प्रोफाइल रहेगा, और ये जो है एक फुल टाइम जॉब है। तो दोस्तों अगर आप इस पर्टिकुलर जॉब के लिए इंटरेस्टेड है, इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए इंटरेस्टेड है, तो आप नीचे अप्लाई नाउ पे जाके क्लिक कर सकते हैं। वहाँ पे गूगल शीट ओपन होगी और आप गूगल के डॉक में सारी चीज़ें प्रॉपरली फिल करके अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक करता हूँ और मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि कैसे आप इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं गूगल डॉक के अंदर, जहाँ पे कि आपको सारी चीज़ें प्रॉपर्ली मेंशन करना है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है ईमेल एड्रेस, तो आपको आपका ईमेल एड्रेस जो है एक्टिव ईमेल एड्रेस है वो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। आपका नाम यहाँ पे आप प्रॉपरली स्पेलिंग के साथ पोस्ट कीजिएगा। पोजीशन आप किस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो दोस्तों जो हम लोग जिस पोजीशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया उसका नाम है ग्रेजुएट मैनेजमेंट एसोसिएट फॉर सर्विसेज। तो आपको इस पोजीशन के लिए अप्लाई करना है। आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपको बताना है, चाहे आपने बैचलर्स डिग्री की है हाईएस्ट, या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर्स किया है हाईएस्ट, आपको वो बताना है कि आपने किस चीज़ में आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है। एकेडमिक्स में दोस्तों आपका क्वालिफिकेशन जो आपने 10, 12 ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन आपने जो किया है उसमें आपके कितने परसेंटेज आए हैं आपके, वो आपको प्रॉपरली मेंशन करके बताना है कि आपके 80 से अबव परसेंटेज आए हैं, या 80 से 60 के बीच में परसेंटेज आए, या 60 से नीचे परसेंटेज आए। आपको ये सब मेंशन करके प्रॉपरली बताना है। ईयर ऑफ एक्सपीरियंस दोस्तों अगर आपको कुछ एक्सपीरियंस है तो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप फ्रेशर पुट कर सकते हैं। एप्लीकेशन वाया रेफरल प्रोग्राम, तो हम लोग किसी भी रेफरल प्रोग्राम के थ्रू नहीं अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप नो पुट कर दीजिएगा। नीचे दोस्तों लैंग्वेजेस के बारे में पूछा गया है कि आपको कितनी लैंग्वेजेस आती है, तो मोस्टली आपको 2 लैंग्वेजेस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2 लैंग्वेजेस के अंदर दोस्तों एक हो गई आपकी लोकल लैंग्वेज, तो आप जिस भी पर्टिकुलर स्टेट से आते हो वहाँ की लोकल लैंग्वेज हो जाएगी, और सेकेंड हो गई इंग्लिश। तो आपको 2 लैंग्वेज मोस्टली आना ज़रूरी है। और अगर इनकेस सपोज करो कि आपको हिंदी, इंग्लिश और भी कोई लैंग्वेज आती है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आपकी करंट लोकेशन डाल दीजिएगा कि आप किस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, और फिर प्रिफर्ड स्टेट, तो अगर आप एक से ज़्यादा स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिएगा कि आप किस किस स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आपका अपडेटेड सीवी आप दोस्तों लास्ट में पुट कर दिएगा कि आपका जो भी सीवी हो वो अपडेटेड हो, उसमें सारी चीज़ें जो हो प्रॉपरली मैंशनड हो, एक प्रोफेशनल सीवी हो, उसे आप यहाँ पे अपडेट कर दीजिए, यहाँ पे आप अपलोड कर दीजिए, और फिर जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका जो फॉर्म है वो डायरेक्टली एचआर को चले जाएगा, और जैसे ही आपका फॉर्म एचआर को चले जाएगा, एचआर फिर आपसे अकॉर्डिंगली कोऑर्डिनेट कर लेगी। आपको टेलीफोनिक राउंड और फेस टू फेस राउंड के लिए आपको फिर अकॉर्डिंगली बुलाया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सबमिट पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। और सेकंड जो जॉब है हमारी रिलेशनशिप मैनेजर की, जिससे भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं 1-to-1 की उसमें क्या क्या चीज़ें आपको क्या क्या क्राइटेरिया लगेगा इनकेस अगर आप रिलेशनशिप मैनेजर के प्रोफाइल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। दोस्तों सेकंड प्रोफाइल जो है हमारा वो है रिलेशनशिप मैनेजर का प्रोफाइल। तो हम लोग इस पर क्लिक करके देख लेते हैं कि इसका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है और क्या क्राइटेरिया जिसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसमें जो जॉब डिस्क्रिप्शन दिया है वो ये है कि आपको
है सर्च करना है अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। तो आपके एरिया में जो भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, और जो भी बिल्डर इस पे वर्क कर रहा है आपको उनसे कांटेक्ट बना के रखना है, ताकि अगर कोई भी पर्सन अगर बिल्डर से घर परचेस करने के लिए आए और अगर लोन की डिमांड करे तो फिर बिल्डर आपका रिकमेंडेशन दे सकता है। उसके साथ साथ दोस्तों आपको प्रॉपरली सारी चीज़ें आना चाहिए, बिल्डर से कॉन्टैक्ट करते आना चाहिए, चैनल पार्टनर कैसे क्रिएट करते ही आना चाहिए, आपको NPA के बारे में पता होना चाहिए, और ये सब चीज़ें दोस्तों आपको इंटरव्यू के बाद में ट्रेनिंग में बताई जाएगी। तो इनकेस अगर आपको नहीं आते तो आप बेसिकली सब चीज़ें एक बार लर्न करके चले आइए, क्योंकि ट्रेनिंग में आपको सारी चीज़ें प्रॉपरली क्रिस्टल क्लियर बताई जाएगी। दोस्तों यहाँ पे जो कंपनी का रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको एटलीस्ट MBA होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। तो आपको अगर आप एक MBA पर्सन है तो आप इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपका एक्सपीरियंस है या नहीं है फिर भी आप इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स इसमें अच्छा एक्सीलेंट होना चाहिए। और अगर मैं एक्सीलेंट की बात करूँ, क्योंकि अगर आप एक MBA पर्सन है तो आप एक इंग्लिश की भी कमांड अच्छी होना चाहिए। दोस्तों ये भी मल्टीपल लोकेशंस के लिए जॉब अवेलेबल है, सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट का प्रोफाइल है, और ये भी फुल टाइम प्रोफाइल है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए तो हम लोग इस पर अप्लाई नाउ पे जाके वैसे ही सेम डॉक्यूमेंट फिल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि इसका फॉर्म कैसे फिल करेंगे। सो दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हो कि ये फॉर्म ओपन हो चुका है, और यहाँ पर भी सारी चीज़ें वैसे ही मेंशन की है जैसे आपको प्रीवियस जॉब में मेंशन करना है। ईमेल एड्रेस आपका मेंशन करना है, आपका नाम आपको मेंशन करना है, जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो है रिलेशनशिप मैनेजर का, तो आपको इसके अप्लाई करना है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में दोस्तों आपको यहाँ पे MBA रहेगा, क्योंकि MBA वाले पर्सन ही रिलेशनशिप मैनेजर के प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको MBA क्लिक करना है। इनकेस अगर आपका MBA नहीं है तो फिर आपको दूसरे प्रोफाइल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर जो है सेम आपका एकेडमिक्स में आपका 10th में कितने परसेंटेज बने, 12th में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको वो प्रॉपरली मेंशन करना है। ईयर ऑफ एक्सपीरियंस में अगर आप एक फ्रेशर है तो फ्रेशर मेंशन कर दीजिए। इनकेस अगर आपके पास में कुछ एक्सपीरियंस है और उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी आपके अवेलेबल है तो फिर आप आपके अकॉर्डिंगली 0 to 3 ईयर्स, अगर या तो 3+ ईयर्स का अगर एक्सपीरियंस है तो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन वाया रेफरल प्रोग्राम में दोस्तों हम लोग नो पुट करेंगे, क्योंकि हम लोग किसी भी रेफरल प्रोग्राम के थ्रू अप्लाई नहीं कर रहे हैं। लैंग्वेजेस में दोस्तों आपको एक लोकल लैंग्वेज आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंग्लिश आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके बाद में दोस्तों करंट लोकेशन, जो भी आपका करंट लोकेशन है आप उसमें वो मेंशन कर दिए, और जिस भी प्रीफर्ड स्टेट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं आप वो मेंशन करने के बाद आपका अपडेटेड CV, याद रखिएगा दोस्तों कि आपका CV जो है एक प्रोफेशनली रिटर्न होना चाहिए, एक प्रॉपर वे में रिटर्न होना चाहिए। तो आप वो CV मेंशन करने के बाद में, वो CV अपलोड करने के बाद में सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो जो था होम फर्स्ट फाइनेंस के प्रोफाइल्स के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।